आपने ही तो बचपन से लेकर आज तक हम लोगों का पेट पालकर हमें जवानी बख्शी है, इसीलिए हमारी कमाई पर आपका भी बराबर का हक है। तुम्हारे धंधे में हक सिर्फ दलालों और बड़ुओं का होता है, और मैं बड़ुआ नहीं हूँ, मैं बाप हूँ। ये नहीं मानेगा। सागर हुसैन, तुम जैसे लोग बंद आंखों से सपना तो देखते हैं, पर जब वो सपना हकीकत बन जाता है तब तुम उस हकीकत को भी सपना समझकर अपनी आंखें बंद कर लेते हो। आंखें तो तूने बंद कर दी इनकी। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ, हकीकत को समझो, हकीकत को। अब्बू, आज के जमाने में हकीकत सिर्फ पैसा है, और उसे हासिल करने के लिए अगर कुछ पल के लिए अपने आप को बिछाना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। और इज्जत, पेशाब करने की जगह को इज्जत समझते हैं आप? गलत सोचते हैं आप। आलीशान बिल्डिंगों में आलीशान फ्लैट, ये इज्जत है। उन फ्लैट्स में टीवी, फ्रिज, एसी, ये इज्जत है। क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, डिजाइनर जूते, ज्वेलरीज, ये इज्जत है जो आप हमें कभी नहीं दे सकते। ये रातों रात अमीर बनने के चक्कर में तुम अपना आपा और इज्जत कहीं दूर छोड़ा है हो। अरे सब तेरी वजह से हुआ। बहुत है कल से, और कल सुबह तक ये शहर छोड़ देना। साली तूने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अरे क्या करेगी? अरे साली तू क्या करेगी? सारी तरह बोटी बोटी काट के तुझे कुत्ता बना खिलाऊं। सागर हुसैन तेरा नाम है ना? साला अपनी बेटियों पे रेप करता है। चले गए चल 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 चल। फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। सागर हुसैन नहीं, एक बाप चुप हो गया। उसने अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया, क्योंकि सारे समाज की नफरत भरी निगाहें उसकी तरफ थीं, मगर समाज की हमदर्दियां उसकी बेटियों की तरफ थीं, और वो उन्हें समाजी तौर पर बेसहारा नहीं करना चाहता था। मगर अचानक एक अनहोनी हो गई। बानो की मौत हो गई। एक दूरअंदेश बाप बेचैन हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं अब भी खामोश रहा तो मुजरिमों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बाकी दो बेटियों का अंजाम भी बानो जैसे ही हो जाए। रही बात बानो की मौत की, तो योर ऑनर, बानो एक बहुत ही अहम विटनेस थी। ऐसा अंदाजा है कि वो बाप के साथ हुई नाइंसाफियों पर शर्मिंदा थी, और आहिस्ता आहिस्ता बाप की तरफ झुकने लगी थी। इस केस के किसी भी स्टेज पर आकर वो कुछ उगल न दे, उसको रास्ते से हटा दिया गया। ये बात मैं साबित कर सकता हूं, मगर इसके लिए मुझे गवाह पेश करने की इजाजत चाहिए। यस मिस्टर पीपी वर्मा। नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। विटनेस कौन है? इमदाद अली। परमिशन ग्रांटेड। लेकिन मैं उससे पहले एक दरख्वास्त करना चाहूंगा अदालत से कि मिस्टर आमरे, सबीना बेगम और उनकी दोनों बेटियों को टिल हियरिंग पुलिस कस्टडी में रखा जाए। क्यों? क्योंकि अब मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं कि वो खुदकुशी नहीं थी, मर्डर था, प्लान्ड मर्डर। और मैं नहीं चाहता हूं कि इनमें से किसी का भी हशर बानो जैसा हो। ये अदालत प्रोसिक्यूशन को हुक्म देती है कि मिस्टर आमरे, शबीना बेगम और उनकी दोनों बेटियों को पुलिस निगरानी में रखा जाए। इमदाद अली साहब, आपका पूरा नाम क्या है? जी, इमदाद अली वल्द गुलाम अली। जी। आप ये मुल्जिम सागर हुसैन को कब से जानते हैं? लखनऊ से। ये मेरे बचपन का दोस्त है। मैं और सागर हुसैन बचपन से खेल कूद कर बड़े हुए हैं। पहले मैं मुंबई चला आया था, बाद में इसने मुझसे कांटेक्ट किया काम के लिए।